हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो हर घर में, हर व्यक्ति के घर में होता है। इस पौधे की धार्मिक मान्यताएं हैं, मेडिसिनल प्लांट है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसको कैसे उगाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके लिए मिट्टी तैयार करें। मिट्टी नॉर्मल सॉइल जो होता है 60% आप नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, उसमें 30% करीब रेत मिलाइए, क्योंकि इस पौधे को पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता। ओवर वाटरिंग से ये पौधा ख़राब हो जाता है, इसलिए इसके मिट्टी में सैंड मिलाना आवश्यक है। तो 30% आप सैंड मिला दीजिए और बाकी के 30% में आप चाहे वो गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये मिला लीजिए। और ऐसा एक मिक्स मिट्टी का तैयार कर अपने गमले में, जिसमें आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं, वो गमले में भर लें। या इस तरह से हर घर में जो तुलसी के लिए एक नियत स्थान होता है, उस स्थान पर आप जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ उस मिट्टी को उसमें डालकर रखें। अब इसके लगाने के दो तरीके हैं दोस्तों, एक बीज से या फिर आप नर्सरी से उगा कर लेकर आएँ। नर्सरी के पौधे छोटे छोटे लेकर आएँ, ज़्यादा बड़े पौधे ना लाएँ, छोटे पौधे लेकर आएँ। जब नर्सरी से पौधे लेकर आएंगे तो आपको पौधों को लगाना होगा। तो जहाँ तक तुलसी दो तरह की होती हैं, एक श्वेत वर्ण की तुलसी होती है, एक ये श्याम वर्ण की तुलसी है जो यहाँ मैंने लगा रखे हैं। देखिए, ये श्याम वर्ण की तुलसी है। तो आप चाहें तो दोनों मिक्स करके लगाएं, चाहें तो दोनों अलग अलग लगाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक सिंगल पौधा ना लगाएं। आप 5 पौधे, 4 पौधे, 6 पौधे, 8 पौधे एक साथ लगाएं, ताकि जब वो बड़ा हो तो आप काफ़ी अच्छा फैले और एक बहुत अच्छा बड़ा एरिया में वो एक गुलदस्ते की तरह फैले। उसका जो फैलाव हो एक गुलदस्ते की तरह हो, देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इसलिए ज़्यादा पौधे लगाएं एक साथ। बाकी और किसी भी चैनल में आपको ये सुनने नहीं मिला होगा कि आप ज़्यादा पौधे एक साथ लगाएं। सब 1-2 पौधे ही लगाने को बोलते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा पौधे लगाएं और उसकी उचित देखभाल भी करें। तो दोस्तों, पौधे लगा दीजिए। पौधे लगाने के बाद कुछ थोड़ी ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती। इस पौधे को फर्टिलाइज़र आपने डाल ही दिया है मिट्टी में, तो इसलिए आपको 1-2 महीने तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पौधे का विकास हो जाएगा और फिर जब पौधा थोड़ा 1-2 महीने का होता है, जब उसमें कुछ मंजरी आने लगती हैं, तो उसके पहले ही यदि आपको पौधा घना बनाना हो, तो घना बनाने के लिए आपको दोस्तों ऐसे, जब भी आप घर के उपयोग के लिए भी यदि आप तुलसी का उपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसे पिंचिंग करें। सामने की हिस्सा होता है, ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है, उस हिस्से को ऐसा तोड़ लें। इस तरह से देखिए, ऐसे तोड़ें। इससे होगा ये दोस्तों, जहाँ से हमने इसको पिंचिंग की है वहाँ से ये और शाखाएं फैलाएं, उसके कारण हमारा पौधा घना होता है। लेकिन सर्दियों में इसकी पिंचिंग न करें, हार्ड प्रूनिंग करने से बचें, उससे पौधे खराब होते हैं। बारिश के दिनों में, गर्मी के दिनों में आप कर सकते हैं, पौधे घना हो सकते हैं। अभी इस समय काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो ठंड के समय में प्रूनिंग ना करें, उससे पौधे ख़राब होते हैं। दूसरी सबसे अहम बात जो होती है दोस्तों, हम इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता है कि हम लोटे में जल भर कर लेके आते हैं और जल अर्पण करते हैं। तो जल अर्पण करने से इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि जड़ों में फंगस आ जाते हैं और उसके कारण हमारा तुलसी का पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसलिए पानी बहुत देख कर और समझ कर डालें कि मिट्टी यदि गीली है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी लगे आपको कि मिट्टी सूख गई है, ऊपरी सतह को थोड़ा हटा कर देख लें। अगर आपको लगता है कि मिट्टी सूख गई है और नमी ख़त्म होने वाली है, तब आप उसमें पानी डालिए और फिर उसके बाद उस समय भरपूर पानी दे दीजिए। उसके बाद आप 2-4 दिन तक छोड़ दीजिए, बिल्कुल पानी मत डालिए। तो इस तरह आपको वाटरिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ओवर वाटरिंग से बचें। सर्दियों के मौसम में पौधे को कोहरे से, शीत से, अत्यधिक ठंड से बचाना चाहिए, इससे पौधे खराब होते हैं।
ज़्यादा ठंड इस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं, ज़्यादा वाटरिंग इस पौधे को बिल्कुल पसंद नहीं। और इस पौधे को ऐसी जगह में रखें जहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे 8 घंटे की धूप आती हो, तब ये पौधे स्वस्थ और हरे भरे रहेंगे। इसके बाद सर्दियों में ये पौधे जो होते हैं डोरमेंट्री में होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं। और अगर आपने इसमें कोई किसी तरह की ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग कर दी तो ये देखिए मैंने 1-2 शाखाओं में कर दी थी, तो ये देखिए ये कुछ थोड़े सूखे जैसे लग रहे हैं यहाँ, मतलब इसमें इतना ग्रोथ नहीं आ पा रहा है। तो ये सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम होता है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पाता है, तो इसलिए प्रूनिंग करने से बचें। इसके बाद दोस्तों खाद देने का, इस पौधे को खाद क्या देना है। वैसे तो ये पौधा बिना किसी खाद के भी बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन चूँकि हम पौधे को और अच्छा और हरा भरा रखना चाहते हैं तो हमें कुछ खाद देने की आवश्यकता होती है। तो उन खाद में हम क्या दें, ये देखिए दोस्तों, ये शालिग्राम जी हैं। शालिग्राम जी तुलसी के साथ में रख के जल देते हैं। आप भी ऐसा एक शालिग्राम ले आएँ और तुलसी के पास रखें, तुलसी के साथ रखकर उनको जल अर्पण करें, तो उससे आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों खाद देने के पहले आप मिट्टी की अच्छी तरह यूँ गुड़ाई करें। ये देखिए दोस्तों, एक मेरा ये भी तुलसी का पौधा है जिसे मैंने उगाया हुआ है, और इसमें मैंने 4-5 पौधे एक साथ लगाए रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 पौधे हैं दोस्तों। ये 5 पौधे होने के कारण देखिए आपको दिख रहा होगा, अब ये ठंड के बाद इसमें जो ग्रोथ आएगी उससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा आपको। तो हम इस तरह से इसकी मिट्टी को थोड़ा नरम कर देते हैं गुड़ाई करके। ये देखिए, अब मिट्टी नरम करने के बाद हम इसमें खाद क्या डालेंगे। तो खाद आपके किचन में ही उपलब्ध है दोस्तों। इसके लिए आपको ये देखिए, ये है सरसों के दाने, जो हम घर में राई जिसको बोलते हैं, वो हमने मिक्सी पॉट में पीस लिया है और लगभग 1 चम्मच, हम 1 चम्मच एक पौधे में इसको डालेंगे। इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। इस तरह से हम इसको सब तरफ, और थोड़ा गर्म होता है दोस्तों, तो इसलिए पौधे को जो गर्मी चाहिए वो इससे मिल जाती है। तो हम इस तरह से 1-1 चम्मच हम अपने पौधों में डाल देते हैं। दूसरा होता है फंगीसाइड। तो हम फंगीसाइड में क्या उपयोग करें, उसके लिए हमारे पास हमारे किचन में ही है। क्योंकि ये हमारा धार्मिक उससे हमारे धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, हम इसमें कोई केमिकल उपयोग नहीं कर सकते हैं। चूँकि हम इसका सेवन भी करते हैं तो हम किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं कर सकते। तो इन सामान्य तौर पे इनके जड़ों में फंगस आते हैं और वाटरिंग के कारण आते हैं। तो उसके लिए हम ये हल्दी जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो हल्दी 1 चम्मच इस तरह से 1 चम्मच बस, ये बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम आता है। ये देखिए, ऐसे हम इसके जड़ के चारों तरफ ऐसा फैला देते हैं। तो ये हमने हल्दी डाल दिया। अब इसको अच्छे से और मिक्स कर दें ताकि मिट्टी में मिल जाए। ये देखिए, इस तरह से हम इसको एक बार फिर से गुड़ाई कर दें ताकि मिट्टी के साथ ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके बाद फर्टिलाइज़र में एक और हमारे पास व्यवस्था है दोस्तों। घर में हमारे चाय पत्ती होती है। चाय पत्ती को या तो हम 1 चम्मच
डायरेक्ट ऐसे जिस तरह से हमने हल्दी और सरसों की पाउडर को डाला, ऐसे ही हम चाय पत्ती को भी डाल सकते हैं। या फिर हम चाय पत्ती को पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती 1 लीटर पानी में डालकर रखें और 24 घंटे के बाद वो कुछ इस तरह से मिक्स हो जाता है। देखिए, ये हमारे पास तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम पौधे के चारों तरफ ऐसे डाल देते हैं। ये बहुत अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम आता है दोस्तों। तो ये हमने डाल दिया और इस तरह से हमारा ये पौधे की जो देखभाल है, पौधे की मान्यता है, पौधे की विशेषता है और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।